अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से केक को क्रीम से कवर करेंगे। आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो आपने बहुत गौर से सुनना है और देखना है। सारे काम छोड़ के ना आप पूरा फोकस करके वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह इसके बाद आपके केक भी अच्छे से प्यारे से क्रीम से कवर होंगे। यहाँ पर मैं कर रही थी क्रीम को विप, और ये मैंने 200 ग्राम्स क्रीम ली थी। नॉन डेयरी क्रीम है, इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया सिवाय एक ड्रॉप जेल कलर के। और इसको हम दरमियानी स्पीड पे विप करेंगे। बहुत हाई स्पीड पे आपने विप नहीं करना, वरना बहुत सारे एयर बबल्स आ जाएंगे क्रीम में। वैसे तो मैं आपको डिटेल से अलग वीडियो में क्रीम विप करना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बेकिंग विद आमना हाउ टू विप क्रीम, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, देखिए इस तरह से हमारी क्रीम विप हुई है। इतनी ज़बरदस्त इसके स्टीफ पिक्स हैं, देखिए इस तरह से। और इसको अब मैं फिल कर लूँगी पाइपिंग बैग में। ये देखिए अपना न्यू वाला जो मेरा टूल आया ना, उसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं गिलास यूज़ करती थी, लंबा सा गिलास, और वो टूट गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास आ गया, तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो है पाइपिंग बैग वाला मेथड यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बिल्कुल पैलेट नाइफ़ जो होती है, स्पैचुला, उससे भी क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं क्रीम ज़्यादा लग जाती है, कहीं कम लग जाती है। इसलिए पाइपिंग बैग वाला जो तरीका है ना, वो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। इसी से आप करने की कोशिश कीजिएगा। केक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अमेजिंग चॉकलेट केक है। एक अंडे से मैंने बनाया है, और ये जो 200 ग्राम मैंने क्रीम विप की है, इससे मैं केक को फिल भी करूँगी, केक को कवर भी करूँगी। आज मैं चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल नहीं कर रही। पिछली कुछ वीडियो में मैंने केक के अंदर चॉकलेट गनाश फिल की थी, तो बहुत सारे बिगिनर्स ये समझ रहे थे कि लाजमी होता है कि अंदर फिलिंग में आपने गनाश ही यूज़ करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता, आप क्रीम भी बिल्कुल अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, केक को मैं सोक कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगेन, अगर आपको वीडियो आपने नहीं देखनी है तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बेकिंग विद आमना केक सिरप रेसिपीज़, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये पहले मैंने लेयर लगाई, फिर चॉकलेट सिरप लगाया, फिर क्रीम की एक लेयर पाइपिंग बैग से पाइप की। अच्छा, पाइपिंग बैग में कोई नोज़ल पाइपिंग टिप आपने नहीं यूज़ करनी है, बस उसको कट कर लीजिएगा। तकरीबन आधा इंच जो है ना, सामने से इसका साइज़ हो जो आप कट करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर रखी, उस पर चॉकलेट सिरप लगाया, फिर एक क्रीम की लेयर लगाई, और फिर तीसरी लेयर रखी। ये 3 लेयर का केक है। और फिर अब देखिए ऐसे दूर दूर ना मैंने क्रीम पाइप कर दी, इसलिए कि मैं अभी क्रम कोट कर रही हूँ। क्रम कोट आप चाहें तो हर केक को कर सकते हैं, लेकिन उस केक को करना लाजमी है जिसके जब आप उसको कट करेंगे ना लेयर्स में, तो उसके क्रम्स टूट टूट के इधर उधर गिरेंगे। तो इस तरह के केक को लाजमी आपने क्रम कोट करना होता है। और ये जो अमेजिंग चॉकलेट केक की रेसिपी है, इसको आपने करना ही करना है, इसके बहुत क्रम्स गिरते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैंने दूर दूर पाइप किया, फिर उसको स्क्रैपर से फैला दिया। जहाँ जहाँ कम हुआ ना, तो वो जो स्क्रैपर पे ही एक्स्ट्रा क्रीम थी वो मैंने स्पैचुला से लेके दोबारा केक पे लगा दी, और फिर अब मैं स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्क्रैपर आपने एक दफ़ा लेना होता है, तो प्लीज़ ले लिया कीजिए। कार्डों से केक पे क्रीम ना लगाया करें, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको कुछ लोग पैलेट नाइफ बोलते हैं, मैं स्पैचुला बोलती हूँ। ये 3 पीस का सेट मिलता है। पिक्चर मैंने लगा दी है स्क्रीन पे, जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। ये इस तरह 3 पीस का सेट मिलता है, इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत काम आता है। अब बस हल्के हाथ से हमने ऐसे कर करके सारी एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो ताड़ लेनी है। और ऊपर से देखिए, जब आप इस तरह क्रीम हटाएंगे ना, तो बाहर से अंदर की तरफ आपको आना है। देखिए गौर से देखिए, मैं बाहर से क्रीम अंदर को ला रही हूँ इस तरह से। और हर दफ़ा करने के बाद आपने स्पैचुला को साफ़ करना है। अगर गंदा होगा ना, तो वो क्रीम और लगती जाएगी किनारों पर, और सारा जो है ना गंद मच जाएगा। तो हर दफ़ा जब भी आप उसको ऐसे करें, तो उसको पोंछ लें, क्रीम उस पर से हटा लें। जब केक बोर्ड भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया, और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। जो बाकी बची हुई क्रीम है उसको भी आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास कई सारे ऑर्डर हैं, कई केक आपको बनाना है, तो ये आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। इससे केक ड्राई नहीं होता, इसलिए कि केक के ऊपर ना लेयर आ गई है क्रीम की, तो वो कवर हो चुका है। अच्छा जी, अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया, और अब मैं कर रही हूँ फाइनल लेयर। ये भी मैं पाइपिंग बैग से ही करूँगी, बस आपने ना एक इसकी क्रीम की लेयर लगा देनी है केक के चारों तरफ। पाइपिंग बैग से क्या होता है, जब आप इस तरह से क्रीम लगाएंगे ना, तो
एक जैसी क्रीम केक के ऊपर भी लगती है, केक के साइड में भी। अगर आप पैलेट नाइफ से केक पे क्रीम लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा लगा देंगे, कहीं कम लगा देंगे, और उससे जो केक का शेप है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। या तो नीचे से केक बड़ा हो जाएगा ऊपर से छोटा, या नीचे से केक छोटा हो जाएगा ऊपर से बड़ा हो जाएगा क्रीम की वजह से। तो पाइपिंग बैग से ये फ़ायदा होता है कि एक जैसी इवन लेयर जो है आपको केक के हर तरफ मिलेगी। लेकिन आज पता नहीं क्यों पाइपिंग बैग मेरे हाथ से फिसला जा रहा था, तो इसलिए ये उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा मैं पाइप कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, बस आपने एक इसकी लेयर बनानी है। अच्छा, अब देखिए मैं ऊपर को जब आ रही हूँ तो मैंने एक एक्स्ट्रा जो लेयर है ना लाइन पाइप की है क्रीम से, इसको तकरीबन एजिस पे ना आपने आधा इंच एक्स्ट्रा क्रीम देनी है। केक से ऊपर होनी चाहिए क्रीम आधा इंच, वरना आपके एजिस अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। जब मैं ऊपर एजिस पे आई तो मैंने आधा इंच क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा केक के ऊपर पाइप की। तो बाद में जब हम इसको स्मूथ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से एजिस हमें मिल जाएंगे। अच्छा, जब भी आप क्रीम से काम करें तो पंखे का इस्तेमाल ना करें, पंखे से बहुत गड़बड़ होती है। अगर आपके पास एसी है तो एसी का इस्तेमाल कीजिए, और अगर मेरी तरह आपके पास एसी नहीं है तो आप बग़ैर पंखे बग़ैर एसी के गर्मी में काम करेंगे। इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बग़ैर पंखे बग़ैर एसी के मैं काम कर रही हूँ, और मौसम बहुत गर्म है, मुझे ज़बरदस्त किस्म के पसीने आ रहे थे। तो मैं आपको बतला दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी एसी में काम करना है या पंखे में तो हरगिज़ ना कीजिएगा, ख़राब हो जाता है केक, बहुत गड़बड़ होती है, क्रीम बहुत मुश्किल हो जाती है हैंडल करना। और अगर एसी है तो एसी का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब क्रीम आप केक पे लगा दें तो सबसे पहले आपने ऊपर से उसको स्मूथ करना है इस तरह से। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए पैलेट नाइफ मैं इस तरह पकड़ रही हूँ कि उसकी एक साइड जो है वो केक को टच कर रही है, दूसरी साइड नहीं। तो आपने भी इसी तरह करके उसको पकड़ना है। अगर आपने पूरी दोनों साइडें उसको मतलब फ्लैट करके केक पे लगा दिया तो कुछ नहीं होने वाला, आप उधर ही गोल 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 घूमते रहेंगे। अच्छा, जब स्क्रैपर से बिल्कुल हल्के हाथ से हमने टर्न टेबल को घुमाते रहना है और क्रीम जो है वो स्मूथ होती जाएगी। 2-4 दफ़ा आप घुमाएंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ डीप जो है ना वो ज़रूरत है क्रीम लगाने की। जो है ना एम्प्टी जो जगह है, खाली जो जगह है वो काफ़ी डीप है, वो स्क्रैपर से नहीं होगी। तो हम दोबारा पाइपिंग बैग लेंगे और उस जगह को फिल कर लेंगे ताकि क्रीम जो है वो अच्छी सी स्मूथ हो जाए। अगर तो हल्की सी क्रीम हटी हुई है तो वो तो स्क्रैपर से हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी डीप है, देखें अंदर से जो जगह है वो काफ़ी गहरी खाली है, तो उसके लिए हमें इस तरह से क्रीम दोबारा लगानी पड़ती है। लगाने के बाद दोबारा से हम अपना स्क्रैपर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घुमाएंगे। अब जो सब है ना वो कवर हो जाएगा। क्रीम पे जब भी आप स्क्रैपर का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से करें, इसलिए कि क्रीम हल्की होती है। अगर आपने ज़रा भी ज़्यादा प्रेशर दिया तो सारी क्रीम केक पे से उतर के आ जाएगी और फिर आपको सब कुछ दोबारा से करना होगा। अच्छा, दोबारा से गौर से देखिए, पैलेट नाइफ जो है वो मैं बाहर से अंदर की तरफ ला रही हूँ और हर दफ़ा क्रीम हटाने के बाद उसको मैं साफ़ करके इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई या तो टॉवल पास रख लें या कोई प्याला रख लें, उसके किनारों पे आप उसको साफ़ करते रहिएगा। और देखिए जो पैलेट नाइफ़ है उसकी सिर्फ एक साइड में केक पे लगा रही हूँ, ये गौर से देख लीजिए। अगर आप ये गलत करेंगे ना तो आपसे नहीं होगा सही तरीके से। सिर्फ एक जो उसकी साइड है वो आपने केक से अटैच करनी है, देखिए इस तरह से। दूसरी जो साइड है वो ऊपर को ही उठी रहेगी। केक बोर्ड को फिर से साफ़ कर लेंगे, साथ साथ केक बोर्ड को साफ़ करते रहिए। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लग जाए उसको या तो स्क्रैपर से हटा लें या फिर टिश्यू वगैरह से साफ़ कर लें। जब भी आप क्रीम से काम करें कोशिश करें कि उस वक़्त या तो चूल्हे पास ना जल रहे हों या अवन ना जल रहा हो। मतलब ये कि एक्स्ट्रा गर्मी ना हो, वरना जो है ना क्रीम वो बहुत मेल्ट होगी, बहुत परेशान करेगी। अच्छा जी, अब ये जो इस तरह का प्लास्टिक की शीट होती है ना, ये स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाती है, पता नहीं इसको क्या शीट कहते हैं, मुझे नाम भूल गया। लेकिन ये मैंने कट्टे कटाए लिए थे जहाँ से केक की चीज़ें मिलती हैं ना, वहीं से। जिस तरह केक स्क्रैपर वगैरह मिलता है ना उस तरह ये शीट भी मिलती है। बिल्कुल ये हल्की सी होती है और इससे ना जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप इजीली ये ले सकें तो ज़रूर लीजिएगा। और देखिए बिल्कुल ज़रा ज़रा क्रीम मैं इससे उतार रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं उतारनी। इसका इस्तेमाल अगर आप पहले शुरू में करना शुरू कर देंगे ना, जहाँ हमने क्रीम लगाई थी शुरू में, जब मैंने दूसरा स्क्रैपर इस्तेमाल किया था, तो आपको मुश्किल होगी। इसका इस्तेमाल बिल्कुल हमने एंड पे आके करना है अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए। और इसको भी बिल्कुल हल्के हाथ से आपने करना है ताकि बहुत ज़्यादा क्रीम ना उतरे, बस स्मूथ हो जाए।
थोड़ा सा अगर आपकी फिनिशिंग ना हो सके, थोड़ी सी कमी रह जाए, कोई बात नहीं, हाथ आपका साफ़ हो जाएगा। जितना जितना आप बनाते रहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका हाथ साफ़ होता चला जाएगा। और ये जो छोटे छोटे निशान होते हैं ना, ये डेकोरेशन से भी छुप जाते हैं। जब हम डेकोरेशन लगाएंगे केक पे, सब गायब हो जाएगा। इस वीडियो में मैं केक को डेकोरेट नहीं कर रही, ये इसी तरह प्लेन ही रहेगा। ये जो केक मैंने यूज़ किया है, ये अमेजिंग चॉकलेट केक रेसिपी है। 1 अंडे से मैंने केक बेक किया था। एंड में वीडियो के मैं आपको इसका वज़न भी दिखा दूँगी क्योंकि ये क्रीम लगाने के बाद इसका क्या वज़न हुआ। बस अब फिर फाइनल जो है हम केक बोर्ड साफ़ कर लेंगे और बस हमारा प्यारा सा केक रेडी हो गया। देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है व्हिपिंग क्रीम के साथ। ना फॉन्डेंट है, ना गनाश है, ना अमेजिंग बटर क्रीम है। और इसका अब हम वज़न कर लेंगे। आप लोग वज़न पूछते रहते हैं तो देख लीजिए, तकरीबन 690 ग्राम जो है इसका वज़न था। केक बोर्ड भी इसमें इंक्लूड है। 690 ग्राम तकरीबन 1.5 पाउंड होता है, तो आपने 1.5 पाउंड के ही हिसाब से इसको चार्ज करना है। ये नहीं कि कस्टमर आपको 1 पाउंड पे कर रहा है और आप उसको 1.5 पाउंड पकड़ा दें, इस तरह आपको मुनाफा नहीं होगा। तो हो गया हमारा प्यारा से केक, हमने इसको कवर कर दिया क्रीम से। ये भी आज मैंने आपको सिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।